ठीक है भाई, क्या करे तुम इससे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज में इससे पहले हमने किया है इसके रूल्स, इसके रूल्स किए हैं दो टाइप के। एक रूल्स किए हैं बेसिक फॉर्म शिफ्टिंग वाले कि कैसे शिफ्ट होगा लेफ्ट टू राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मॉड के स्क्वायर कैसे शिफ्ट होगा, रेसिप्रोकल कब करना है कैसे करना है, वो रूल्स करने थे हमने। उसके अलावा फिर हमने रूल्स करे थे आंसर्स लिखने वाले कि आंसर्स कैसे लिखते हैं। फिर हमने उसके बाद तीसरी चीज करी थी कि जो फ्रैक्शन वाले जिसमें फ्रैक्शन में होते हैं दो पॉलिनोमियल्स कि उनकी कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे कि मॉड की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है। मॉड की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो जरा, दो फॉर्मूलाज आपने अगर याद कर लिए तो पूरा मॉड हैंडल हो जाता है। मॉड समझने के बाद, मॉड अपने आप में डिफिकल्ट पीस नहीं है, एक बार ध्यान से समझ लोगे, एक दो फॉर्मूलाज है सिंपल से वो याद हो जाएंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आप बैठ जाएगा। मॉड के साथ जरूरी है जो मॉड के अलावा बाकी की चीजें हैं ये सारी अब मिक्स होके आएंगी, वो फ्रैक्शंस वो मॉड ये सब मिक्स होके आएगा, फिर हमें थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। बट फिलहाल मॉड की बात करते हैं। तो मॉड x लेस देन a अगर आपके पास है, मॉड x लेस देन a आपके पास है तो आप इसको लिखते हो x ग्रेटर देन माइनस a लेस देन प्लस a। अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तो बनता है वो ये। इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्दर आप इसको ब्रेक करके, ब्रेक मतलब ऐसे, ये तो एक ही रो में तीनों लिख दिए ना मैंने, आप इसको इतने हिस्से को अलग लिख लो x ग्रेटर देन माइनस a और इतने हिस्से को अलग लिख लो x लेस देन a। ये हुआ और ये दो अलग अलग इनइक्वालिटीज है, इनको तो प्लॉट करना आता है, a से छोटे नंबर्स माइनस a से बड़े नंबर्स, इनके बीच में आता है एंड, इनके बीच में आता है एंड, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो तो भी ठीक है, ऐसे लिखो तो भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो माइनस a टू a, माइनस a टू, ठीक है। एग्जाम्पल समझने के लिए मैं एग्जाम्पल भी लिख के दिखा देता हूँ समझने के लिए, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ करके। अगर मैं ऐसे लिखूं मॉड x लेस देन 2, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मॉड x अगर 2 से छोटा है तो बताओ x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये रहा 0, ये रहा 1 2 3 -1 -2 -3। आपने ये सोचना है इनमें से कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। प्लीज एक मिनट के लिए सोचने में ध्यान दो, इनमें से कौन सी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। -2 और 2। अगर आप 2 देखोगे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा क्योंकि लेस देन इक्वालिटी का साइन है। 1 पुट करोगे तो 1 लेस देन 2 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन 2 हो जाएगा, -1 पुट करोगे वो भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। -1 का मॉड +1, +1 इज लेस देन 2। -2 पुट करोगे तो मॉड 2 हो जाएगा, वो मॉड -2 का मॉड क्या हो जाएगा +2, और 2 तो लेस देन 2 नहीं होता। -3 पुट करोगे, -3 का मॉड क्या होगा 3, वो तो लेस देन 2 नहीं होता, ठीक है। बट जो नंबर 1 और 2 के बीच में है, जैसे 1.9 है, 1.9 का मॉड करोगे तो 1.9 which is less than 2 ट्रू होगा। -1.9 जो होगा, -1.9 का मॉड क्या होगा 1.9 which is again less than 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि -2 से लेकर 2 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, बट -2 और 2 नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो इक्वालिटी होल्ड नहीं करता। ठीक है पक्का? अच्छा, अगर ये बात समझ में आती है तो साथ में ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर इक्वालिटी होती तो फिर मैं कहता -2 से लेकर 2 तक, -2 and 2 they are also included, they are also included। समझ आ रहा कुछ? पक्का? इसको ऐसे लिखते हैं ना कि इसको इसलिए बोलते हैं -2 से 2, -a to a, -a to a, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, बीच में एंड आएगा, इंटरसेक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बाद में ना इन्हीं चीजों में दिमाग खराब कर दो, ये समझ में आएंगे अच्छे से अभी, तभी हम जब क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ेगी तो एटलीस्ट हम इसमें ना फंसे हुए होंगे।
ठीक है। अब जैसे मुझे इसी को सॉल्व करूंगा मैं, तो उसको सॉल्व करने के तीन तरीके हो गए मेरे पास। एक पहले तरीके से तो मैं लिख सकता हूँ कि ऐसा, दूसरा मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू का कोई नीचे साइन। हाँ जी, अच्छा वो ऐसे, ठीक है, वो पहले प्राइमरी रूल चल रहा था ना, ऐसा लिख सकते हैं। फिर मैं लिख सकता हूँ कि माइनस, इसको अलग अलग करके लिख लिया, ये अलग वो अलग, बीच में एंड आएगा, समझ रहे? ये अलग ये अलग, बीच में एंड आ गया। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -2 से 2, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ। नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा, ये वाला एक -2 है, एक 2 है। पहले -2 लिखते हैं दीक्षित, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। ये कह रहा है x ग्रेटर देन -2, चले गए इधर। ये कह रहा है x लेस देन 2, आ गए इधर। एंड के केस में कौन सी शेडिंग लेते हैं, जो उसके वो बीच में कॉमन 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 शेडिंग लेते हैं, है ना? तो कौन सा रीजन आ गया, -2 से लेकर 2 तक का रीजन आ गया। बट -2 और 2 पे हम फॉलो सर्कल बनाएंगे क्योंकि वो दोनों इंक्लूडेड नहीं है। ये सारी चीजें हमने बाद में जाके मुश्किल क्वेश्चंस में यूज करनी। अब बात करते हैं मॉड x ग्रेटर देन a के बारे में। मॉड x ग्रेटर देन a, मॉड x ग्रेटर देन a, इसमें एक तरह से टोटल 4 तरीके से लिख लिया हमने। चौथा तरीका हुआ ये वाला, -a से इधर, a से इधर, माइनस और प्लस, ठीक है। ये 4 तरीके हो गए लिखने के। इसमें एक तरीका कम होता है, इसमें पहला वाला तरीका एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें सीधा दूसरा तरीका एग्जिस्ट करता है, x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, ठीक है। दोनों और क्यों लिखते हैं वो बाद में समझाता हूँ, तो जब एग्जांपल होता है तो समझाता हूँ कि और क्यों एंड के लिए। इसमें साइन पलट दिए, यहाँ x ग्रेटर देन -a था, यहाँ x लेस देन -a होगा, यहाँ x लेस देन a था, या x ग्रेटर देन a होगा, ठीक है, पलट दिया साइन। अब ये भी -a to a नहीं रहेगा, ये रहेगा -infinity to -a, और है ना, तो यूनियन आएगा बीच में, यूनियन a to infinity। एग्जांपल दूंगा तो सारा समझ में आ जाएगा। फिर ये -a to a में -a से छोटा ना, x लेस देन -a इधर जाएगा, x ग्रेटर देन a इधर जाएगा, तो इसकी शेडिंग कुछ ऐसे होगी, इसकी शेडिंग कुछ ऐसे होगी। ठीक है जी, यहाँ पे चले आगे बढ़ते। अब इसके एग्जांपल समझने की कोशिश कर लेते हैं। कहता है मॉड x, इक्वालिटी डाल रहा हूं साथ में बच्चे, आप इतना समझते हो ना कि अगर इक्वालिटी डाल देंगे उसके साथ क्या क्या चेंज आएगा, ठीक है, करके देखिए जरा एक बार। इक्वालिटी डालोगे तो क्या आएगा, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि -a इंक्लूडेड है, +a भी इंक्लूडेड है, तो ये है ना, लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। अगर आपको समझ में आता है कि क्या कर रहा हूँ तो अगर लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है या डिफिकल्ट चीज है, या आपको लगता है कि बाद में आप भूल जाओगे तो लिख लो, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मॉड x ग्रेटर देन 2, ध्यान से आप सोच समझ के आंसर करोगे। मॉड x ग्रेटर देन 2, x की कौन कौन सी वैल्यूज मैं यहाँ पे रखूं आउट ऑफ दीज वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। x की कौन कौन सी वैल्यूज है जो इस नंबर लाइन में से उठा के मैं यहाँ रखूं और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब समझते हो यहाँ पे कि लेफ्ट राइट के साथ जो भी उसने पूछा वो सही हो जाए।
0 पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो 0 सेटिस्फाई कर जाएगा। 0 ग्रेटर देन 2 होता है, नहीं करेगा। 1 करेगा, 2 करेगा, हाँ जी करेगा। हाँ, इक्वालिटी दोनों है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है भाई? कल परसों में 12th वाले से पूछ रहा था, वो भी इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होता है ना इसका मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर होगा तो भी ट्रू माना जाएगा, इक्वल होगा तो भी ट्रू माना जाएगा, दोनों ही ट्रू माने जाएंगे। तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 2 से ग्रेटर नहीं है बट इक्वल तो है, तो दोनों में से दोनों बातें मानी जाएंगी। ग्रेटर होगा तो भी माना जाएगा, इक्वल होगा तो भी माना जाएगा। 2 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 3 पुट करो, माना 3 जाएगा। का मॉड 3 ट्रू है ना। तो 2 ऑनवर्ड्स सारे नंबर ट्रू होंगे, चाहे मैं बीच के भी पुट करूं 2.1 वो भी करेगा, 2.2 सारे करेंगे। -2 ऑनवर्ड्स भी सारे होंगे। ऐसे अगर -1 का मॉड करोगे तो +1 नहीं सेटिस्फाई होगा, -2 का मॉड करोगे तो +2 सेटिस्फाई करेगा, -2 के बाद -3 का मॉड +3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक लगा? अच्छा अब तेरा एक क्वेश्चन था कि सर इसमें और क्यों आता है। देख वैसे तो इसमें काफी डेप्थ, मतलब इस कॉन्सेप्ट सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम का टॉपिक है कि सर इसमें और क्यों एंड क्यों नहीं। इसमें और इसलिए कहता मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जो सेटिस्फाई करे। इन शॉर्ट मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जो सेटिस्फाई करे। ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करनी, ये मेरा आंसर है। ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करनी, ये मेरा आंसर है। तो मुझे वो सब नंबर्स लिखने हैं जिसको सेटिस्फाई करे। तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, दो बेचारे अलग अलग बैठे हैं, इसलिए उनको बीच में और यूनियन कर दिया ताकि इकट्ठे हो जाए। समझ रही है मेरी बात? अगर मैं ये करता हूं मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 करता हूं तो -2 +2, तो सिर्फ इतना हिस्सा ही है जिसको सेटिस्फाई कर पाता है लेस देन वाले केस में। ये वाला हिस्सा नहीं कर पाता सेटिस्फाई, ये वाला हिस्सा इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इन अ बिगर एंड ब्रॉडर पिक्चर हमें वो आंसर्स, वो नंबर्स चाहिए इस नंबर लाइन में से जो इसको सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, और ये लोग नहीं कर पाते इसलिए ये लोग नहीं आते, ये दोनों कर पाते हैं इसलिए दोनों आते हैं। और सर उनको अगर वो इक्वल्स टू की जगह सिर्फ वही ग्रेटर देन वाला साइन होएगा तो फिर हम 2 से लेंगे या 3 से लेंगे? नहीं 2 से लोगे बट हॉलो लोगे। अच्छा अच्छा तुम खुद सोच के देखो 2.1 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ जी 2.1 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये हटा देते तो फिर वो सर्कल हॉलो हो जाएंगे। 2 नहीं कर रहा, 2 का अगला नंबर तो कर रहा है 2.1, अगला नंबर तो 3 नहीं, अगला रियल नंबर 2.01 या 2.1 जो भी आप बोलिए। तो उस केस में हम एक हॉलो सर्कल बना देते हैं कि भाई 2 नहीं आएगा बट 2 के अगला नंबर जो भी होगा 2.1 या 2.01 वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। ओके, सो दिस इज द मेन 2 फॉर्मूलाज फॉर मॉड। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी मॉड का फॉर्मूला आता है किसी की हेल्प से बना लोगे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। x माइनस a लेस देन r आ जाता है मान लो, है ना। तो आपको पता है कि लेस देन वाला है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -r to r। इसको अलग से सॉल्व कर लोगे, इसको अलग से सॉल्व करोगे, इसको अलग से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कुछ ऐसा ऐड है ना, पता नहीं इसमें ऐड आता है x माइनस a लेस देन r। इसको अलग से सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इसको अलग से सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा उनका एंड करना है। एंड करना है मतलब इंटरसेक्शन। एंड स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन और स्टैंड्स फॉर यूनियन। ठीक है, ये बात क्वेश्चंस करके देखें। बुक खोल के बुक आता खोलिए और फिर मॉड वाले क्वेश्चंस हैं। x plus 1/3 होल मॉड ग्रेटर देन 8/3 है, देखना क्या बचे। x plus 1/3 greater than 8/3। ग्रेटर देन वाला केस आ गया, ऐसे लिख लो ब्रेक करके। फर्स्ट वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भी, ये जो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट है, ज्यादातर क्वेश्चन की बिगनिंग इतनी सी होगी। x plus 1/3 greater than 8/3 और x plus 1/3 lesser than -8/3, x 8/3 -1/3 और x -8/3 -1/3, x greater than 7/3 आ जाएगा और x माइनस लेस देन -9/3 आ जाएगा, x greater than 7/3 x लेस देन -3 आ जाएगा। ठीक है,
और है तो आप यूनियन करोगे इनका। -3 पहले लिखा जाएगा क्योंकि छोटा नंबर है, 7/3 पॉजिटिव है, बड़ा नंबर है बाद में लिखेंगे। ग्रेटर देन 7/3, लेसर देन -5, -3 और है तो यूनियन करोगे। -∞ टू -3 होगा ये यूनियन 7/3 टू इंफिनिटी। दैट्स योर आंसर। ये आंसर। इक्वलिटी का ध्यान देना, इक्वलिटी यहाँ नहीं है तो मैंने कहीं डाली भी नहीं और ब्रैकेट्स भी राउंड दी। समझ आ रही है बात? अगला करो, स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट। सर हमने ऐसे कर दिया कि x एक साइड आ जाए, मतलब हर क्वेश्चन में मतलब x एक अलग साइड आ जाए। अलग साइड आ जाए मतलब जैसे x के साथ कोई नंबर ना हो या नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पे ऐसे? जैसे ये हमने x प्लस 1/3 का 1 हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, x एक तरफ बाकी। सर जैसे यहाँ पे बोलो बोलो, जैसे यहाँ पे ये है, देख लो यहाँ पे एंड आएगा। नहीं पहले इसको तो लेके जाओ वन को, मॉड एक तरफ रखो, नॉन मॉड वाली टर्म्स दूसरे लेके जाओ। करो क्या करो। फिर नेक्स्ट करना है अब। हाँ जी हाँ जी। अब देखो ऐसे हाँ जी सर चलो ये बोल देखना रहा हूँ मैंने प्रॉब्लम नया। मॉडल और आएगा कि यहाँ पे भी एंड तुमने आएगा। देखना डेस्क वाले में क्या होता है। सर चलो ये देखना। दो है ना लेस और ग्रेटर, तू देख क्या हाँ। सर मेरे में ना ये वाली x z भी है, ये किस चीज के? ये कुछ नहीं बचा, ये ना मतलब कोई इसको छोड़ दे, बहुत सिंपल है। फिलहाल जो मुश्किल चीज है वो करना। क्या था क्वेश्चन बोलो? x माइनस 4 माइनस एक्स, इसके ऊपर पूरा मॉड प्लस 1 ग्रेटर 3, लेस देन 2, सॉरी लेस देन 4 माइनस x मॉड लेस देन 2 हो जाएगा मान उधर जाके। फिर अब इस पे वो फॉर्मूला लगा 2। दो। सर हो गया ये हो गया। एग्जैक्ट सेम ही है, इसके ऐसे ही होगा। 4 माइनस x लेस देन 2 एंड 4 माइनस x ग्रेटर देन -2। इसको अलग से सॉल्व करो, उसको अलग से, इसको कर लो पहले, इधर उधर शिफ्टिंग वगैरह कर लो तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, माइनस x तो जाके प्लस x हो जाएगा। तो ये तो 2,6 आ रहा है। हाँ जी हाँ जी करते हैं 2,6 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। आपका x इधर क्यों आ रहा है आपको ये? वो मैंने इधर शिफ्ट कर लिया ना, मैंने माइनस x को प्लस x बना लिया तो वो इधर है, x ग्रेटर देन 2 आ गया। देखना मुझे, मेरा भी चेंज होगा कि मैंने भी साइन चेंज ठीक किया? है ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। हाँ हाँ मैं समझ गया, तेरे बाद में माइनस को काटा होगा ना, हाँ, माइनस को काट के भी साइन चेंज करने देना, गलत हो गया। करने हैं इसमें। हाँ माइनस का काटना मतलब -1 से मल्टीप्लाई फिर करना। इसमें भी करूंगी मैं चेंज, फिर मैंने इसमें माइनस, किसमें? इसमें भी माइनस काटना है। जहाँ हाँ वो दोनों में होगा। ये जब हम करते हैं ना -x लेस देन -y, ये माइनस माइनस कटता है तो साइन चेंज होता है। एक्चुअली माइनस माइनस इसलिए कटता है, माइनस माइनस कटता नहीं है टेक्निकली, वो ऐसे होता है कि माइनस ही नीचे चला गया, माइनस ही नीचे चला गया, वो नीचे जाके ऐसे करता है। ठीक है, वो हम छोटी क्लासेस में हमें बोलते हैं ऐसे काट देते हैं क्योंकि इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आंसर आ गया 2 से 6। आंसर इज 2 to 6। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बोलो। 3x minus 4/2 पे सारा मॉड लेसर और इक्वल टू 5/12। 3x minus 4/2 पे सारा मॉड लेसर देन और इक्वल टू 5/12। मुझे लगता है हो जाएगा, ये तुम कुछ करोगे भी, छोड़ दो इसको। इसमें बस एक चीज बता देता हूँ, जैसे मॉड 2 है ना, 2 नीचे अलग मॉड है ना, तो पूरे पे मॉड होगा। देखो इधर ऊपर एक ये मॉड 2 है, 2 को उस तरफ ले जाओ क्योंकि नंबर्स तो मूव कर ही सकते हैं।
अननोन नंबर्स नहीं मूव कर सकते, मल्टीप्लाई टू डिवाइड डिवाइड टू मल्टीप्लाई। तो अब इसको इधर ले जाके ये बन जाएगा 5/6, इसको सॉल्व कर दो। थर्ड फोर्थ देखो, क्या क्वेश्चन है? x minus 2 होल मॉड डिवाइडेड बाय x minus 2, ऐसे डिवाइड लेस देन क्या आगे, ग्रेटर देन क्या? 0 Less greater 0। ये ना थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए हम जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस सीखे हैं वो नहीं लगाएंगे। जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी सीखे हैं वो नहीं अप्लाई करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं रूल्स एंड रेगुलेशन से भी बताऊंगा, दीक्षिता सामने कॉमन सेंस से भी बात करेंगे। कहते हैं फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 है, फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 मतलब फ्रैक्शन पॉजिटिव। फ्रैक्शन तभी पॉजिटिव होती है या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। नेगेटिव हो तो भी नेगेटिव नेगेटिव कट के वो पॉजिटिव बन जाती है। कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव है अगर तो वो दो केसेस होंगे, या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे। समझ रहे? कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होती है, या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव पे भी तो फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगी ना। -2/-3 करोगे तो माइनस माइनस कट के 2/3 बन जाएगी। तो ऊपर वाला तो जबरदस्ती कह रहा है मैं पॉजिटिव ही हूं क्योंकि मेरे ऊपर मॉड है, तो नीचे वाला कहेगा कि भाई मैं पॉजिटिव होऊंगा अगर, तभी पूरी फ्रैक्शन पॉजिटिव हो पाएगी। अगर मैं नेगेटिव हो गया तो पूरी फ्रैक्शन पॉजिटिव नहीं हो सकती क्योंकि तू जबरदस्ती पॉजिटिव बन के बैठे। दोनों नंबर सेम नेचर के होने पड़ेंगे तभी वो पूरी फ्रैक्शन पॉजिटिव हो पाएगी। ठीक है? तो कॉमन सेंस कहती है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो x - 2 ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि नीचे वाला कह रहा है भाई मुझे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा तभी ये जो इनइक्वालिटी आपको दी है ये फिजिबल हो पाएगी, अदरवाइज ये फिजिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है? मैं भी जो रूल्स है उसके भी समझाऊंगा। ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 2 टू इंफिनिटी। ये अभी एक बार रूल्स की अच्छे समझा रहा हूं। रूल्स में एक रेसिप्रोकल का रूल था। साक्षी क्या रूल था रेसिप्रोकल के? दो तीन रूल थे ना, क्या थे रेसिप्रोकल के रूल? या तो दोनों साइड होता है, जो अगर दोनों साइड वो पर अगर एक साइड 0 फिर तो आप दोनों साइड कर नहीं सकते, फिर क्या करते हो? फिर एक साइड करते हैं पर साइन नहीं चेंज होता। हां, इसको एक साइड चेंज कर लो, x - 2 अपॉन x - 2 मॉड, साइन चेंज आ करो। ठीक है? अब ये नंबर कंफर्म्ड पॉजिटिव है। मैंने बोला था कि नंबर की शिफ्टिंग तब नहीं होती जब उसका नेचर ना पता हो। इसका मॉड है, मॉड का नेचर तो पॉजिटिव ही होता है, ओवरऑल मॉड पॉजिटिव ही होता है, तो इसको इधर लेके जा सकते हैं। जीरो टू समथिंग 0 माइनस उस तरफ जाके क्या लगा x ग्रेटर देन 2, यही आ गया x - 2 ग्रेटर देन 0, यहीं पे आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न। 1 mod x minus 3 lesser than 1 by वीडियो बुक कर तो थोड़ी है ना, फिर याद कर लेता हूं। क्या छुट्टी मारने से ये फालतू में करेंगे इसको मसला देखना पुरुष
क्वेश्चन है 1 upon mod x minus 3 less than 1/2. ओके अब मैं इस नीचे वाले को कंफर्म्ड पॉजिटिव या कंफर्म्ड नेगेटिव नहीं कह सकता, मुझे इसके बारे में अब नहीं मालूम है ना, क्योंकि mod x पॉजिटिव है बट जब उसमें से 3 माइनस होगा तब कोई गारंटी नहीं है। हाँ अगर mod x प्लस 3 होता फिर गारंटी होती कि एक अगर नंबर पॉजिटिव है उसमें आप कुछ ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट अगर एक नंबर पॉजिटिव है आप उसमें से कुछ माइनस कर रहे हो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही है बात मेरी? तो अब इसको मैं कुछ नहीं कह सकता, पर एक काम कर सकते हैं, रेसिप्रोकल का एक रूल होता है दोनों साइड रेसिप्रोकल करने वाला, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसको, पक्का बोथ साइड रेसिप्रोकल करो। mod x minus 3 lesser than 2 ग्रेटर देन 1/2 ग्रेटर देन 2 greater than 2 साइन बदलेगा माइनस से इस तरफ जाएगा प्लस 5 5 हो गया ग्रेटर देन 5 और lesser than minus 5 माइनस 5 से बड़ा बड़ा माइनस से छोटा और है ना ग्रेटर वाला है, तो आंसर विल बी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 5 टू दैट वाज द क्वेश्चन। अब इससे आगे कहानी मुश्किल होती जाएगी और नहीं काफी मुश्किल हो जाएगी। पहले यहाँ तक लिख लो फिर इतने आपको क्वेश्चन आए नहीं आते होते तो नहीं करवाता मैं, अगर इनइक्वालिटी में कुछ मुश्किल करना है तो मॉड डाल दो। ये तो मुश्किल कहाँ होगी, ये तो बहुत आसान है, मुश्किल तो 6 में 6 क्वेश्चन से होने हैं। हाँ मैं उन्हीं को कह रही थी ना कि आपके लिए मुश्किल एकदम से इसको काट दो x नॉन मेडिकल लेके 800 वाली बातें sin x by x x x काट दो स्क्रीन पे। हमारे स्कूल में एक न्यू टीचर आए, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं मैम, तो उन्होंने किसी दिन मतलब ऐसे फिजिक्स की क्लास में उन्होंने ऐसे लिखवाया होगा sin x by x, तो उन्होंने जाके कॉपी देखी बच्चे की तो उसने x और x काट दिए काटा हुआ। उनका पहला एक्सपीरियंस है, वो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया, स्कूल में भी शायद वैसे भी नहीं पढ़ाया होगा, तो वो देख के होता वैसे उसने वो उस दिन वो थे हैरान कि वो हर एक टीचर को जा के बता रहे थे कि ये हाल है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी बच्चों के 11th के बच्चों को, तो मैं ये समझाऊं कि ये क्यों नहीं कर सकते। बच्चा तो बोलेगा ना कि डिवाइड में है तो x x सेम में कट के, अब इसको क्या आंसर करोगे आप, कि वो बेचारे परेशान हो गए। x plus 2 mod आपने तो शाउट आउट दे दिया मैम को वीडियो में। तब मैंने स्कूल का नाम नहीं लिया थी तो वो नेगेटिव शाउट आउट होता था स्कूल। x plus 2 थोड़ी देर कमेंट में लिख देंगे minus x divided by x less than 2। टू को लेफ्ट पे शिफ्ट करो, पहले तो राइट साइड 0 बना। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम यही करते हैं ना, अगर नॉर्मली कोई ट्रिक ना लगे, जैसे पहले ट्रिक लग रही थी कि रेसिप्रोकल कर लो, तीसरे क्वेश्चन में चौथे में भी चल गया, पांचवें में भी चल गया रेसिप्रोकल के सहारे, अब यहाँ रेसिप्रोकल का सहारा लेके कोई फायदा नहीं होगा, तो राइट साइड 0 बनाओ पहले। तो फ्रैक्शन में हम यही करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है राइट साइड 0 बनाना, करो फिर x plus 2 mod minus x upon x, सिंपलीफाई करोगे तो माइनस, सो ऐसे रहेगा ही, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा x plus 2 mod minus 3x on x less than 2। अब इसके आगे कौन सी कॉम्प्लिकेशन आएगी? क्या ये नहीं, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है, अभी तो फर्स्ट स्टेप किया। अब इसका सेकंड स्टेप ऑनवर्ड समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो मैंने कर लिया, अब इसके आगे का क्या सिचुएशन है,
फ्रैक्शन आ गई, बट अब ये नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह वर्क नहीं करेगा कि इसको 0 से इक्वेट कर लो, इसको 0 से इक्वेट कर लो। यहाँ 0 से इक्वेट होना ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में वो है मॉड है और यहाँ 3x है, तो यहाँ वो चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप इसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में? इस केस में हम यहाँ से आगे दो केसेस लेके निकलेंगे। देखो जरा प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है कि मॉड तो है, मॉड के बाहर भी x पड़ा है। अगर मॉड के बाहर x ना होता, यहाँ x ना होता या नंबर्स होते, तो नंबर राइट साइड पे मूव हो सकते थे। वेरिएबल है, वेरिएबल ना तो राइट साइड पे मूव हो सकता है और ना ही हमें यहाँ पे इसको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो दो केसेस अराइज होंगे। एक बार मैं बोलूंगा कि ये जो x+2 होल मॉड है, x+2 होल मॉड है, देखो मॉड, इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बार थोड़ा सा मॉड को जान लेते हैं। कहता है अगर कहीं पे भी कोई मॉड है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो मॉड के अंदर वाला नंबर, ये नंबर पॉजिटिव होगा, या मॉड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा। मॉड बाद में उसको पॉजिटिव बनाएगा, बट कहता पहले अंदर वाला नंबर, या तो अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा या अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा। जब तक सारी बात समझ में आ रही है? ओके। कहता अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, मॉड के अंदर वाला नंबर अगर पॉजिटिव है, तो मॉड ने कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही रह जाएगा मॉड खत्म हो जाएगा। मतलब मॉड की फंक्शनैलिटी बता रहा हूं कि मॉड एक मशीन है, हर एक मशीन का अपना काम करने का अलग अलग तरीका होता है। मॉड कैसे काम करता है? मॉड कहता है कि अगर मेरे अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो मैं हट जाऊंगा और उसको एक पॉजिटिव साइन दे दूंगा। ठीक है, अगर मॉड के अंदर आप प्लस, मॉड के अंदर आप 4 रखते हो, तो मॉड कहता है पॉजिटिव नंबर है, तो कहता है मैं मॉड कहता है मैं हट जाऊंगा और एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव साइन इसको दे दूंगा। बट अगर मॉड कहता है अंदर मेरे नेगेटिव नंबर रखोगे, तो जब मैं हटूंगा तो बाहर एक नेगेटिव दे दूंगा, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? 5। वैसे तो -5 को +5 भी बोलते हैं मॉड के अंदर वाले को। नहीं बात समझ, ये समझ में आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं आएगा तो आगे सर पक्की बात है। मॉड कहता है अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो मैं हट के उसको पॉजिटिव दे दूंगा, तभी वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो मैं हट के एक नेगेटिव दे दूंगा, तभी वो पॉजिटिव रहेगा। दिस इज हाउ मॉड मेक्स नंबर्स पॉजिटिव। वो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव कैसे बनाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव साइन दे देता है, नेगेटिव को नेगेटिव साइन दे देता है। दिस इज हाउ एवरी नंबर कम्स आउट पॉजिटिव व्हेन इट कम्स आउट ऑफ मॉड। तो कहता है इस मॉड में क्या रहा होगा? मैंने कहा यार देखो, या तो x+2 पॉजिटिव रहा होगा, अगर मॉड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है, या फिर क्या रहा होगा, मॉड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव रहा होगा। दोनों में से एक केस तो रहा ही होगा, या तो मॉड पॉजिटिव होगा या फिर मॉड के अंदर वाला नंबर। मॉड ओवरऑल तो पॉजिटिव ही देता बाहर, मॉड के अंदर वाला नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर मॉड ने अंदर पॉजिटिव दिया होगा, अगर मॉड के अंदर वाला नंबर, साक्षी लिख मत कुछ, अगर मॉड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो मॉड हटेगा और बाहर एक पॉजिटिव दे जाएगा। ठीक है, -3x अपॉन x लेस देन 0। अगर मॉड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा तो मॉड हटेगा और एक नेगेटिव दे जाएगा, -3x अपॉन x। इनके बीच में आएगा एंड, और इनके बीच में आएगा और। ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों चलेंगे। इसको अलग से सॉल्व कर लेना आप लोगों ने, तो सॉल्व कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। तो x प्लस 2x -2x प्लस 2 की बात करने थी। 2 मिनट बैठो, -x -2 -3x होल डिवाइड बाय x लेस देन 0। ठीक है, अब इसको हमने वैसे कर लेना जैसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करें। इसको सिंपलीफाई करो, -4x -2 अपॉन x। इसको सॉल्व कर लेना जैसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करें। दोनों को सॉल्व करके उनका और करना है, दोनों को सॉल्व कर सारा केमिस्ट्री पढ़ करेगा साथ में, पहले जा तो आए थे। फिर मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी। जरूर मैम ने बोला हुआ था